देखिए, ये सदर साहब के खिताब पे हमें जो है अपने कमेंट्स देने हैं, स्पीच करने का, सदर साहब की हिफाजत ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, उन्होंने खिताब में क्या कहा, मुल्क को कैसे चलाया जाए। कभी हमने सोचा है कि उस सदर की खुद की हिफाजत कितनी है? ये जो प्रेसिडेंट अब पाकिस्तान बड़े में बड़ा आईनी ओहदा है, आप देखें इसका ये इलेक्ट कहां से होता है? इलेक्ट होता है ये चारों असेंबलीज, सूबाई असेंबली, नेशनल असेंबली, ये हमारा अपर हाउस सेनेट, 6 असेंबलीज इसको जो है वोट देती हैं, लेकिन उसके पावर्स आप देखें, उसके बाद चाय के पैसे भी नहीं है। तो मुल्क के साथ क्या ऐसे बड़े ओहदे का फायदा क्या है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई कि अगर इसका फायदा यह है कि 1 साल में आके ज्वाइंट सेशन को खिताब करना है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसे ओहदे इतने तकलीफ से नहीं आने चाहिए। हां, इसके आसान तरीका भी हो सकता है। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, जहां इतनी तरामीम हुई हैं, सब हमारे दोस्त बैठे हैं, लेफ्ट राइट हम सब एक ही भाई हैं, हम इस हाउस के मेंबर्स हैं, कुलीग्स हैं। मेरे ख्याल में इसको आसान करना चाहिए, ताकि मेरी एक आपसे इल्तिजा है। शुक्र है आपने ओहदा ही नहीं खत्म कर दिया जिस तरह आपने स्टार्ट लिया था। सर, बात ये नहीं है, मैं उसी पे आता हूं ना। मैं कहता हूं कि ओहदे को इस तरीके से नहीं आना चाहिए। ये बड़े तकलीफ दह मराइल है, जिसमें आप देखें बेचारा सदर जो उम्मीदवार होता है, एक एक प्रोविंस में जाता है, फिर उसके कैपिटल में जाके 2 दिन बैठता है, लेकिन हालत यह है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान का बड़े में बड़ा ओहदा है, जिसके पावर्स निल हैं। बात यह है, मेरी आपसे इल्तिजा है, इसकी जो इलेक्शन का तरीकेकार है, अगर ये अमेंडमेंट आ जाए तो मैं एज अ पीटीआई ये आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इसकी हिमायत करेंगे, ताकि ये जो हाउस ऑफ फेडरेशन है, इसमें इक्वल नुमाइंदगी है, सब सूबों के इक्वल वोट्स हैं। सेनेट में ये सेनेट से सिर्फ इलेक्ट, जितने अख्तियार आते हैं तो सिर्फ इस हाउस से इसको इलेक्ट होना चाहिए, बाकी असेंबलीज को तकलीफ न दे। देखिए, ये अलमिया है कि एक असेंबली, नेशनल असेंबली का जो हेड है, वो पूरे पाकिस्तान को उल्टा सीधा करता है, जैसे चाहता है। वो हफ्ते में 50 बिल ले आता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। तो कम से कम हमें जैसे उसके अख्तियार आते हैं, इतना ही उसकी जो इलेक्शन का जो उसका प्रोसेस है, उसको हमें महदूद करना चाहिए। इखराजात भी बचेंगे, लोगों को तकलीफ भी नहीं आएगी, वो जो भी सदर आता है वो भी खुश रहेगा। इस अमेंडमेंट लाएं, पीटीआई इसकी हिमायत करेगी कि इस फ्लोर से सदर का इलेक्शन होना चाहिए, सारे सूबे इक्वल खुद मेंबर हैं, आप ले जी, हम ले जाएंगे, हम देते हैं। बात यह है ना कि सिंपल सी चीज हो जाएगा, बजाय कि यकीन करें, हम जब भी सदर की मुलाकात में गए, एक एक्टिंग सदर साहब भी बैठे थे, अभी मैं ईद पे उनसे मुबारकबाद देने गया। यकीन करें, बहुत अफसोस हुआ जब वो अपने चेंबर में बैठते हैं तो इतनी रिफ्रेशमेंट आती है कि आदमी थक जाता है। वहां गए तो मैं इंतजार करता रहा, सिर्फ एक बिस्किट मिला, चाय का आधा कप। ऐसे सदर का क्या फायदा जनाब? जब आधा कप चाय मिले, चाय कंप्लीट न मिले, बिस्किट कंप्लीट न मिले, तो बेहतर है कि सिर्फ उसका ओहदे का जो इलेक्शन का तरीका है वो भी बिल्कुल इतना मिनिमाइज कर दें कि वो बहुत आसानी हो जाए, कभी किसी को आ जाए, कभी किसी को हटाया जाए। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, ताकि आज शहादत साहब भी बैठे हैं, अगर इसको कंक्लूड करते हैं तो ठीक है, वरना अगर मुझे आप टाइम देंगे तो मैं इस पर ज्यादा भी बोल सकता हूं। थैंक यू सर। ऑनरेबल यूसुफ रजा गिलानी सर। ये आइटम नंबर 21 जो है, इस पे जो हाउस ने एक्सप्रेस करना है वोट ऑफ थैंक्स के लिए, लास्ट टाइम भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, आज मैं दोबारा बात करूंगा कि अभी बात हो रही थी कि प्रेसिडेंट की पोजीशन के ऊपर। मैं उनको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट इज़ द सिंबल ऑफ फेडरेशन, like the upper house is a symbol of federation. He is the supreme commander of the armed forces. और उससे हटकर उसको तमाम असेंबलियों ने वोट दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन में उनका रोल है। और कई मर्तबा आपने खुद देखा कि जब चाहते हैं तो वो कोई रोक लेते हैं, नहीं चाहते तो नहीं रोकते, और उनके बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, मगर इट डिपेंड्स ऑन द पार्टी। जिस पार्टी का वो सदर होगा, अगर वो पार्टी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो फिर कौन रिस्पेक्ट करेगा? तो इसलिए जो पीटीआई के सदर हैं, जब सदर बन जाएं वो एक न्यूट्रल हो जाते हैं, वो एक कंट्रोवर्शियल नहीं रहते। तो इसलिए सदर जरदारी भी रहे, बाकी सदूर भी रहे, मगर उनकी पार्टी ने उनकी सपोर्ट की
अगर आपकी पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो ये उसका कसूर ऑफिस का नहीं है, ये डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन, द ऑफिस, और उनको एक और भी इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ कंप्लीट इम्यूनिटी इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। सिर्फ ये हमारे सदर नहीं, पूरी दुनिया के सदूर उनको इम्यूनिटी होती है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं फॉर लॉ वो वाइंड अप कर दें, ताकि एजेंडे से 1 साल से चल रहा है, अब उसके बाद अब उसके ऊपर फिर एजेंडे पे आना और किसी का पीटीआई की तरफ से भी उसको वोट ऑफ थैंक्स ना देना, मैं समझता हूं कि वो डिस्ग्रेस ऑफ द ऑफिस है और वो अपना मलबा ये किसी और पे ना फेंकें। अगर आपने उनकी बात करनी है तो आपने 1 साल में नहीं की बात, और आप उसकी कोई स्टॉक जब कोई बात कर रहा हो अबड़ो साहब प्लीज आप प्लीज ना करें, प्लीज। थैंक यू जी। देखें प्लीज 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 मेरी अबड़ो साहब गुजारिश है कि आप क्रॉस टॉक ना करें, क्रॉस टॉक ना करें, प्लीज तशरीफ रखें। जी सर। प्लीज आई थिंक ही शुड एड्रेस द चेयर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 1 साल से हर रोज ये आइटम आप प्लीज एड्रेस द चेयर, 1 साल से रोज आ रहे हैं। अगर आपने वोट ऑफ थैंक्स अगर आपने वोट ऑफ थैंक्स देने हैं अभी दे दें, उनके बारे में अगर कोई बात करनी है तो अभी कर लें, कोई उसके ऊपर कोई पाबंदी कर रहे हैं सर। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ प्लीज।